Hello bachcho, welcome to the video. Let's read the question. The question says, a short-circuited coil is placed in a time-varying magnetic field. Electrical power is dissipated due to the current induced in the coil. If the number of turns were to be quadrupled and the wire radius is halved, the electrical power dissipated would be A option halved, B option double, C option the same and D option is the quadruple. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक शॉर्ट सर्किटेड कॉइल है एंड इसको आपने प्लेस किया हुआ है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिकल पावर है वो क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है। किसके कारण? ड्यू टू द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जो कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है उसके कारण जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो डिसिपेट हो रही है। अब आपसे बोला गया है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल के, अगर हमने उनको 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, मतलब क्वाड्रपल कर दिया, एंड अगर वाई के रेडियस को हाफ कर दिया, तो आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेट हो रही है वो क्या होगी। क्या वो हाफ हो जाएगी, क्या वो डबल हो जाएगी, क्या वो सेम रहेगी, या फिर वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, आपकी क्वाड्रपल्ड हो जाएगी। तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपका कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है वो आपका यूज होने वाला है। ओके, नाउ अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें दिखा है आपको निकालना क्या है कि कितनी पावर आपकी डिसिपेट हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो यूज होगा वो क्या है, पावर का फॉर्मूला। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर का फॉर्मूला होता है EMF इंड्यूस का स्क्वायर अपॉन में R। R क्या है यार? रेडियस, P क्या है? पावर, एंड यहाँ पे जो E है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज इंड्यूस्ड EMF। ओके, तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, नाउ अब मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें फैराडेज लॉ की, तो आप बोल सकते हो कि फ्रॉम फैराडेज लॉ, अगर हम फैराडेज लॉ को यहाँ पे देखें तो फैराडेज लॉ से क्या होता है, देखो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसकी इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब देखो यहाँ पे एरिया जो है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है, राइट? तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NAdV बाई dt। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट मैग्नेटिक फील्ड, तो TB बाई जो dt है वो कैसा है आपका? वो आपका कैसा है? वो आपका सेम है बोथ केसेस में। मतलब अगर आप फर्स्ट केस सेकंड केस की बात करो, दोनों के दोनों केसेस में आपका जो dB बाई dt है वो कैसा है? आपका सेम है। अब देखो, अगर आपका dB बाई dt सेम है दोनों केस के लिए, तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि आपका जो इंड्यूस्ड EM है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? N इंटू एरिया के। अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है आपका क्या? पाई आर स्क्वायर, राइट? ये क्या होता है? आपका एरिया होता है। अब अगर आप यहाँ से देखो तो आपका जो पाई है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो आप बोल सकते हो इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? NR स्क्वायर। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एंड R क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर आप पावर की बात करो तो पावर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकते हो आप पावर के लिए? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NR स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट? क्योंकि पावर क्या है? पावर इज E स्क्वायर अपॉन में R। हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा है। E क्या है? यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF, राइट? तो यहाँ से हमने इंड्यूस्ड EMF क्या निकाला है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NR स्क्वायर, एंड पावर जो है वो इंड्यूस्ड EMF के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से हमने ऐसे लिख लिया। नाउ अब निकालते हैं हम कि हमें जो चीजें निकालनी है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेट हो रही है उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो अगर हम न्यू पावर रिप्रेजेंट कर रहे हैं P डैश से एंड नॉर्मल पावर पहले वाली रिप्रेजेंट कर रहे हैं P से, तो देखो P डैश में क्या हो रहा है? अगर हम P डैश की बात करें तो आप लिख सकते हो N डैश R डैश का स्क्वायर अपॉन में NR का स्क्वायर, राइट? एंड इसका पूरे का क्या लिख सकते हो? इस पूरे का आप लिख सकते हो होल स्क्वायर। नाउ अगर आप यहाँ पे देखो, अब जो पावर नहीं, जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या हो गए? 4 टाइम्स इंक्रीज हो गए। तो N डैश क्या हो गया यहाँ पे? वो हो गया 4N।
एंड जो यहाँ पे रेडियस है वो क्या हो गया है, हाफ हो गया, मतलब r/2। तो r/2 को आप कैसे लिख सकते हो भाई, r/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, r²/4 हो जाएगा, 4 डिनोमिनेटर में आ गया, इनटू डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास nr², ओके, एंड इस पूरे का क्या आ गया, इस पूरे का स्क्वायर। नाउ अगर आप ये वाली टर्म को देखो, अगर आप दिस टर्म को अच्छे से देखो तो इसमें आप देखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, सेम है। तो अगर आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है तो यहाँ से कितना आ गया, p' p इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो यहाँ से आप देखोगे कि आपकी जो न्यू पावर है वो किसकी इक्वल है, जो आपकी पुरानी वाली पावर है उसी की इक्वल है, मतलब पावर में कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि दैट मीन्स आपकी जो पावर है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, न्यू पावर इज इक्वल टू पुरानी वाली पावर की इक्वल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है जो कि कहता है कि पावर हमारी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, दैट मीन्स वो है हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।